हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट। चलिए, सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर जुकनी। इसको हमने धो लिया है। उसके बाद ऊपर नीचे काट करके निकाल देंगे। अब इसको इस तरह से पतले पतले स्लाइस में हम काट लेंगे। तो यहाँ पर जुकनी को हमने काट लिया है पतले पतले स्लाइस में, मतलब निकाल लिया है। अब लेंगे एक ट्रे, आप थाली कुछ भी ले सकते हैं। सारे स्लाइस को हम इस तरह से बिछा देंगे। ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल देंगे, इस तरह से पूरे में छिड़क देंगे। अब इसको रख देते हैं 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि ये जो जुकनी है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर हमने लिया है मिक्सिंग बाउल। एक बड़ा साइज़ का आलू उबला हुआ लिया है, तो ग्रेटर से इस तरह से आलू को हमने ग्रेट कर लिया। 200 ग्राम लिया है पनीर, इसको भी हम ग्रेट कर लेंगे साथ में। अब यहाँ पर हमने लिया है आधी कटोरी लिया है स्प्रिंग ऑनियन, इसको हमने बारीक काट लिया है। डाल देंगे। ग्राइंडर जार लिया है, इसमें हमने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, तोड़ करके डाल देंगे। बस इस तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो जैसे हम लोग ब्रेड क्रम्ब बनाते हैं, बस उसी तरह से हमें बना लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमें दरदरा ही पीस लेना है। ब्रेड को इस तरह से ले लेंगे। बस अब इसको भी साथ में हम डाल देते हैं, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो सारा इसमें हमने डाल दिया है। और यहाँ पर हमने लिया है आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच लेंगे हम ऑर्गेनो, ये डाल दिया है। साथ में डालेंगे आधा चम्मच नमक। तो चिली फ्लेक्स की जगह पर आप यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, और ऑर्गेनिक की जगह पर आप यहाँ पर धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। तो सारे मसाले डाल करके बस अब इसको हाथ से अच्छे से हम मिला देंगे। तो आलू से बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। तो बस इस तरह से देखिए, ये डो तैयार हो गया है। अब इसको रख देते हैं ढक करके, और देख लेते हैं जुकनी। तो यहाँ पर जुकनी भी सॉफ्ट हो गई है, 6 मिनट हो गए हैं। तो देखिए इस तरह से कितनी अच्छे से ये सॉफ्ट हो गई है। अब लेंगे एक किचन टॉवल, आप टिश्यू पेपर कुछ भी ले सकते हैं, कॉटन का कपड़ा साफ ले लीजिए। और बस इस तरह से ऊपर से हम इसका जो पानी है वो मॉइस्चर जो है वो निकाल देंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने लिया है एक बड़ा बाउल, इसमें डाल दिया है आधा कप लिया है बेसन, आधा छोटी कटोरी लिया है हमने यहाँ पर चावल का आटा, ये डाल देंगे। तो चावल के आटे से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे जो हमारा नाश्ता है। आधा चम्मच डाल दिया हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लेंगे हमने यहाँ पर लिया है धनिया पाउडर, ये डाल दिया है। 1 चम्मच लिया है भुना हुआ जीरा पाउडर, ये डाल दिया है। अब लेंगे यहाँ पर आधा चम्मच चाट मसाला, ये डाल दिया है। आप अगर चाट मसाला नहीं तो आप यहाँ पर अमचूर भी डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हमने यहाँ पर डाल दिया है काला नमक, ये डाल करके बस थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इस तरह से, और बहुत ही अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे, जो ना बहुत गाढ़ा हो और ना भी बहुत ज़्यादा पतला रखना है। बस इसका टेक्सचर देखिए इस तरह से हमें रख लेना है। तो यहाँ पर नमक हमें कम लग रहा था, क्योंकि हमने काला नमक डाला था थोड़ा सा, तो इसलिए 1 चम्मच हमने यहाँ पर नमक और डाल दिया है। और साथ में डाल दिया है 1 चम्मच हमने चटनी, हरे धनिये की चटनी है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। बस देखिए इस तरह से बैटर तैयार हो गया है। इसको ढक करके रख देते हैं। बस अब थोड़ा सा हाथ में इस तरह से लेंगे, और बस लोई की तरह बनाते हुए इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम छोटे-छोटे पीसेस कर लेंगे, जैसे हम टिक्की वगैरह बनाते हैं। बस जितने बड़े बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप एक साथ हम इसको काट लेंगे, तो बस एक साइज़ के ये तैयार हो जाएँगे। एक पीस लेंगे, हाथ में इस तरह से राउंड घुमाते हुए, जैसे हम बड़ी टिक्की बनाते हैं बस उसी तरह से हम बना लेंगे। मतलब टिक्की से थोड़ा-सा बड़ी होगी, और डिज़ाइन देने के लिए हम इस तरह से चाकू से कट लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा जो मतलब बहुत ही अच्छा डिज़ाइन वाला नाश्ता बन कर के तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से हम बना कर के रख लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये कट लगा कर के रख लिया है। और यहाँ पर ये जुकनी लिया है जो हमने स्लाइस में तैयार किया है। बस इसको इस तरह से हम बीच से फ़ोल्ड कर लेंगे, और थोड़ा-सा चाकू की हेल्प ले लेंगे इस तरह से। चाकू के सपोर्ट से इस तरह से प्रेस करते हुए अंदर को थोड़ा-सा जो हमने कट लगाया है बस उसी में अंदर बिठा देंगे, और बस इस तरह से हम डिज़ाइन बनाते जाएँगे। तो सारे जितने हमने कट लगाए हैं उसमें हम जुकनी को फिट कर देंगे इस तरह से। देखिए बस ऊपर से चाकू की हेल्प से इस तरह से हम अंदर बिठा देंगे, ताकि ये जब हम फ्राई करें तो ये निकले ना। बस इसी तरह से हम बना कर के रख लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से ये सेट हो गए हैं। तो बस अब इनको हम रख देते हैं। तो इसी तरह से दूसरा भी पीस
तैयार कर लेते हैं। दूसरा भी लेंगे हाथ में इस तरह से। तो आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं, छोटा बड़ा आप जिस तरह से बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप लोई की तरह ले लीजिए इस तरह से। अगर आपको लग रहा है कि ये नीचे चिपक रहा है तो थोड़ा सा आप आटा भी डस्ट कर सकते हैं। तो आटा डस्ट करके बस थोड़ा सा इस तरह से हम लोई की तरह ले करके चिपटा जैसे हम टिक्की बनाते हैं उसी तरह से बना करके कट लगाएंगे और बस ये जुकनी उठाएंगे तो थोड़ा सा कट लगा करके बस इस तरह से हम चाकू से दबाते हुए और साइड में चिपकाते हुए इस तरह से बना करके रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे नाश्ते बना करके रख लिया है। अब जो हमने बेसन का घोल तैयार किया है तो उसमें डिप करेंगे, इस तरह से डुबोएंगे और डुबो करके एक थाली में रखते जाएंगे। तो इस तरह से जब हम रखेंगे तो जो एक्स्ट्रा इसका जो बेसन होगा, मतलब जो ये जो बैटर है वो निकल जाएगा, वो ऑयल ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पर हमने गैस पर ऑयल चढ़ा दिया था पैन में, ऑयल गरम हो गया है, बस अच्छे से गरम कर लेना है और उसके बाद ये पीसेस हम इस तरह से डालते जाएंगे। तो जितने पीस आ जाएं आप उस हिसाब से डाल दें और उसके बाद ऑयल चढ़ाते हुए इस तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट के बाद, मतलब 1 मिनट के बाद हम इसको टच करेंगे, थोड़ा-सा इस तरह से जगह चेंज कर देंगे और उसके बाद 2 मिनट के बाद हम इनको पलट देंगे। तो गैस मतलब एक बार हम ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे हाई फ्लेम पर और उसके बाद गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। आप लो टू मीडियम भी कर सकते हैं। तो तली के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपका पैन जो है वो हैवी तली का है या मतलब अगर हल्का है तो आप इसको लो रखिए। तो बस इस तरह से उलट-पुलट करके हम इनको मीडियम फ्लेम पर हमने यहाँ पर देखिए फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा-सा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, बहुत ही ये क्रिस्पी बन कर के तैयार हो गए हैं। तो इनको हमने निकाल लिया है और सेम उसी तरह से दूसरा बैच भी डालेंगे यहाँ पर। ऑयल को एक बार अच्छे से गरम कर लेंगे, उसके बाद डाल करके ऑयल को ऊपर से चढ़ाते जाएँगे और 1.5 से 2 मिनट के बाद हम इनको पलट देंगे इस तरह से और दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा ये टेस्टी नाश्ता बन कर के तैयार हो गया है। तो बस अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी बनेगा इस तरह से नाश्ता जब आप तैयार करेंगे। तो देखिए सारा नाश्ता हमने इस तरह से यहाँ पर बना कर के रख लिया है। अब आप लोग भी बनाइए इस तरह से, जैसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ऊपर से हमने थोड़ा-सा धनिया काट करके स्प्रिंकल कर दिया है। तो लुक वाइज़ भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और जब आप इस तरह से डिज़ाइन वाला नाश्ता बना कर के बच्चों को देंगे, तो बच्चे भी बहुत खुश हो जाएँगे और आप बच्चों को टिफ़िन में भी इनको आसानी से रख सकते हैं, दे सकते हैं। बच्चे भी बहुत शौक से खाएँगे। आपके घर में कोई गेस्ट आ गए हैं, तो आप उनके लिए भी बना कर के इस तरह से दे सकते हैं। बहुत ही आसान है बनाना। अगर आपके पास जुकनी नहीं है, तो आप इसकी जगह पर खीरा, तरोई या लौकी कुछ भी ले सकते हैं। पतले-पतले स्लाइसेस में काट लीजिए और उसके बाद सेम प्रोसेस यही है, आप बना कर के दे दीजिए इसको। आई होप कि आज की रेसिपी पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।